नमस्कार। मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। और आज इस स्पेशल वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन बच्चियों के बारे में जो एमपी पीएनएसटी 2024 या आपका जीएनएम 2024 या एएनएम 2024 का एग्जाम दे रही हैं या देने जा रही हैं। चूंकि आपके एएनएम के एग्जाम शुरू है आपके 2 सितंबर से, जो करीब कई दिन चलने वाले हैं। जहां तक जानकारी मिल रही है कि ये 7 सितंबर तक चलेंगे। इसी तरह से आपके एमपी पीएनएसटी 2024 और जीएनएम 2024 के एग्जाम आपके 9 सितंबर से शुरू होने वाले हैं। तो इन तमाम बच्चियों के लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन है। ज़्यादातर बच्चियों को इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, तो आज स्पेशल रूप से इन बच्चियों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और यदि आप इस तरह के एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो यदि आपने हम बात कर रहे हैं इसमें कि कम से कम आपको कॉलेज मिलने के लिए एक बहुत बड़ी शर्त है कि कम से कम इतने नंबर आपको लाना ही होंगे। यदि आपके इतने नंबर नहीं आते हैं तो आप जो है वो सफल नहीं हो सकते हैं, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको कॉलेज नहीं मिलेंगे। तो वो क्या नंबर है, वो क्या कट ऑफ है, या वो क्वालिफाई नंबर क्या है, तो आज हम उस पर चर्चा करेंगे। चाहे कैटेगरी आपकी कोई भी हो, जैसे कि अनरिजर्व हो आपकी, या ईडब्ल्यूएस हो, या ओबीसी हो, या एससी हो, या एसटी हो, या आपका जो जनरल है अनरिजर्व विकलांग कोटा से हो, तो कम से कम आपको इतने नंबर लाने ही है। तो जैसा हमको जानकारी है कि जो एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है, पहले 150 नंबर का आपका एग्जाम होता था, अब ये एग्जाम जो है वो आपका 100 नंबर का है। तो उस 100 नंबर में कम से कम क्वालिफाई करने के लिए आपको कैटेगरी वाइज कितने नंबर लाने होंगे, आज हम उसी विषय पर आपसे जो है वो चर्चा कर रहे हैं, आपको जानकारी देने जा रहे हैं। तो इस चैनल में यदि आप नए हो और इस तरह के अपडेट से आप अपडेट रहना चाहते हो तो इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन कर लें, ताकि जो हम अपडेट आपको देते हैं, जो भी नई इन्फॉर्मेशन आती है वो आपको हम देते हैं तो आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम ये स्पेशल वीडियो शुरू करते हैं। तो यदि आप पीएनएसटी, जीएनएम या एएनएम का एग्जाम दे रही हैं, 2024 में दे रही हैं या आगे भविष्य में दे रही हैं, तो कम से कम क्वालिफाई नंबर, जी हम क्वालिफाई नंबर की बात कर रहे हैं कि 100 नंबर में कम से कम कितने नंबर आपको लाने होंगे, तभी आप जो है वो सफल हो सकती हैं। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कोटा की। तो इसमें आपको कम से कम 50% नंबर लाने हैं। यानी कि अगर हम कहें कि 100 नंबर का आपका पेपर है आपका, तो उसमें कम से कम आपको जो है वो 50% नंबर लाने हैं। और 50% नंबर का मतलब है आपका कि आपको 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन सही करने हैं। तो थोड़ा टफ काम है, खासतौर से अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न बदला है और आपका जो है जीएस, जीके जो इसमें सम्मिलित हुआ है। ज़्यादातर बच्चियां जो है जीके में उतनी दक्ष नहीं है, लेकिन अब जो समझ में आ रहा है, मैंने कई वीडियो बनाए हैं इस तरह से, जो एनएम के एग्जाम हो रहे हैं तो पैटर्न आपका वही रहेगा आपका, चाहे एग्जाम आपका जीएनएम का हो या पीएनएसटी का हो। तो उसमें किस तरह के ट्रेंड क्वेश्चन आ रहे हैं, उसका क्या पैटर्न है आपका, वो हमने कई वीडियो में बताया है आपको। और कई हमने जीके के वीडियो भी बनाए हैं जो पूरी तरह से निःशुल्क है, उसको आप हमारे इस चैनल में देख सकती हैं। चलिए हम बात कर रहे हैं अब अनरिजर्व हैंडीकैप की। जी हाँ, तो इनके लिए 100 नंबर में आपके 45 नंबर लाना जरूरी है। यानी कि ऐसे बच्चे जो अनरिजर्व में आते हैं और हैंडीकैप हैं, दिव्यांग हैं, तो उन्हें कम से कम 45 क्वेश्चन जो है वो सही करने होंगे। अब हम बात कर रहे हैं ओबीसी की, एससी और एसटी की। तो इन तीनों के लिए जो क्वालिफाइंग नंबर है वो नंबर आपका है 40%, जी हाँ 40%। तो यदि आप 100 का, मैं आपको कम से कम जो है वो 40 नंबर लाने होंगे, या हम कहें कि 100 में आपको कम से कम 40 क्वेश्चन सही करने होंगे। ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं ताकि आप सतर्क हो जाएं कि कम से कम यदि आप सिलेक्शन लेने की स्थिति रखते हैं तो कम से कम आपको जो है एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। तो ये हमारा कोई कट ऑफ नहीं है
पेपर के बाद कोई कट ऑफ नहीं है कि पेपर में कितने नंबर लाने पर आपका सिलेक्शन होगा। ये एक मेन आपका क्वालिफाइंग है। यदि इस नंबर से आप कम नंबर लाते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है वो नहीं होगा, आपका जो है वो सफल नहीं हो पाएंगे। तो यही हमारा कहना है कि आपका प्रयास कम से कम इतना होना चाहिए कि जो क्वालिफाइंग है वो नंबर तो आप जो है वो क्रॉस कर लें, और यहीं तक आप सीमित न रहें, बल्कि आपका पूरा प्रयास होना चाहिए कि आप अधिक से अधिक कितने नंबर तक ला सकें। और अभी आपके एएनएम के एग्जाम चल रहे हैं, उसका भी हम इसी, कई बच्चों से हमारी बातें हो रही हैं, कई बच्चे हमको अपने नंबर बता रहे हैं, कई बच्चे ये भी बता रहे हैं कि सर जो हमारी हाल था इसमें हम एग्जाम दे रहे थे, क्योंकि बच्चे अब आपस में डिस्कशन कर लेते हैं कि हमारे इतने नंबर है, हमारे इतने नंबर है। तो क्लास भाई, हाल भाई कितने नंबर तक जा रहे हैं उसका विश्लेषण करके हम शीघ्र ही एएनएम का जो कट ऑफ आपको बताने वाले हैं, जल्दी बताएंगे। एग्जाम खत्म हो जाने दीजिए, बच्चों से हमारी निरंतर बात चल रही है। और जैसे ही आपका एग्जाम शुरू होगा आपका पीएनएसटी या जीएनएम का, तो उसके बारे में भी हम इसी चैनल में, जी हाँ, कट ऑफ बताने का आपको प्रयास करेंगे कि कम से कम कितने एवरेज नंबर यदि आपके आ जाए तो आपको जो है वो कैटेगरी वाइज बताएंगे हम कि उस कैटेगरी में आपको जो है वो एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है। तो इस चैनल में यदि आप नए हो तो हमारा यही अनुरोध है कि आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हमारे संपर्क में हैं जिनको जानकारी नहीं हो पाई, क्योंकि बहुत जल्द ही आपका जो पीएनएसटी 2024 का नोटिफिकेशन आया और फॉर्म भरने की डेट काफी कम समय दी गई। तो ऐसी बच्चियां जो नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करना चाह रही हैं पीएनएसटी 2025 की, तो ऐसी बच्चियां भी हमसे सर क्वेश्चन पूछ रही हैं कि सर हमारा एग्जाम, ये फॉर्म तो हम भर नहीं पाए, लेकिन हमारा अगला एग्जाम जो है वो कब तक होगा। तो अगला एग्जाम, जैसा कि हमने एक आपका हाई कोर्ट के मामले में एक डिसीजन आपका आया था, उसमें हमने चर्चा की थी कि जो आपकी नर्सिंग काउंसिल है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, उसकी गाइडलाइन के अनुसार जिस वर्ष का आपका एग्जाम होना है तो उस वर्ष के लास्ट सितंबर तक, यानी 30 सितंबर तक जो है वो एडमिशन हो जाने आवश्यक है। तो अभी आपका 2025 का एग्जाम होगा आपका, और 2025 30 सितंबर तक जो है वो एडमिशन कंप्लीट करने होंगे। तो इससे हम एक प्रकार से ये अनुमान लगा सकते हैं आपका कि कम से कम आपका एग्जाम ये जून या जुलाई तक में आपका जो एग्जाम जो पीएनएसटी 2025 है वो हो सकती है। तो बहुत दूर समय नहीं है, तैयारी में आप लोग जुड़ जाएं। और हम आपको इन्फॉर्मेशन ये भी दे दें कि मास्टर माइंड कोचिंग रीवा द्वारा पीएनएसटी 2025 को लेकर के, और साथ साथ में आपका जो एम्स नर्सिंग है, आर्मी नर्सिंग है, नीट है, इन सबको एक ज्वाइंट रूप से हमने एक बैच स्टार्ट किया है डॉपर बैच के नाम से, मेडिकल डॉपर बैच। तो उसमें एक न्यूनतम फीस में हम ये सभी आपके सिलेबस पूरे करवा रहे हैं, चाहे वो नीट हो या तीनों प्रकार की नर्सिंग हो, जैसे कि आपका एम्स नर्सिंग है, पीएनएसटी है या आर्मी नर्सिंग है। और इसमें हम उन पैटर्न को भी शामिल कर रहे हैं, जैसे कि वेटनरी है आपका, बीएएमएस है, तो इनको भी हम जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनका पूरा सिलेबस का हम ध्यान रख रहे हैं। तो यदि आप इस तरह का हमारा सहयोग चाहते हैं, हमारा डॉपर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारे मोबाइल नंबर पे आप संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर नोट करें, 930 281 22 39। तो इस नंबर पे आप हमको फोन करके और डिटेल जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने बताया आपको कि जो एएनएम है आपका, पीएनएसटी है या जो जीएनएम है, तो उसमें जो नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आपको कम से कम इतने नंबर लाने होंगे, तभी आप जो है वो क्वालिफाई कर पाएंगे। और उसके ऊपर कितनी मेरिट जा सकती है वो हम इस चैनल में जल्द ही, जैसे ही एग्जाम खत्म होते हैं, आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, और आप लोगों की तैयारी चल रही होगी तो तैयारी जोर से करिए। हमारा नारा भी है कि ना हो निराश, करो जोरदार प्रयास। तो आप प्रयास जारी रखिए, निसंदेह रूप से हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपको सफलता मिले, एक अच्छा सा आपको कॉलेज मिल जाए और आपका जो है वो फ्यूचर जो है वो गुड हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं आरके सक्सेना, मास्टर माइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। नमस्कार, धन्यवाद।